साल 2008 दुनिया भर में मालियाती बहरान, बैंक डूब रहे थे, लोगों की जमा पूंजी राख हो रही थी और हुकूमतें अरबों डॉलर छाप रही थीं। आम आदमी बेबस, मायूस और सवालात से भरा हुआ। ऐसे दौर में अक्टूबर 2008 में इंटरनेट की तारीक गलियों में एक दस्तावेज ज़ाहिर हुई। बिटकॉइन का सफ़ेद कागज़। मुसन्निफ सटोशी नाकामोटो। वादा सादा था, एक ऐसी करेंसी जो किसी हुकूमत, किसी बैंक, किसी मरकज़ी इदारे के कंट्रोल में ना हो। एक बरकी नकदी जो बराह रास्त एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुँचे। क्या ये वाकई आज़ादी थी या किसी बड़े खेल का आगाज़? बिटकॉइन कैसे काम करता है? बिटकॉइन को समझने के लिए आपको तसव्वुर करना होगा एक ऐसे खाते की किताब जो पूरी दुनिया में हज़ारों कंप्यूटर्स पर फैली हुई है। इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। हर लेन देन, हर मुंतकली इस किताब में दर्ज होती है और एक बार लिखने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ये शफाफ है लेकिन निजी भी। आप देख सकते हैं कि कितना पैसा मुंतकिल हुआ, लेकिन ये नहीं जान सकते कि पीछे वाला कौन है। बिटकॉइन खोदने का अमल, जिसे कान कैनिंग यानी माइनिंग कहते हैं, दरअसल पेचीदा रियाजियाती मसाइल हल करने का काम है। जो कंप्यूटर ये मसला हल करता है उसे इनाम में नए बिटकॉइन मिलते हैं। ये निज़ाम खुद कार है, खुद कफील है। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहनों में घूमता है, क्या बिटकॉइन अमरीकी साजिश है? कुछ मुहक्किकीन यकीन रखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का दायरा या CIA इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि बिटकॉइन में इस्तेमाल शुदा खुफिया नगारी यानी क्रिप्टोग्राफी की तकनीक इंतहाई पेचीदा है। ये वो इल्म है जो आम लोगों के पास नहीं, बल्कि फौजी और सिक्योरिटी एजेंसी के पास होता है। मज़ीद ये कि अमेरिका को हमेशा से आलमी मालियाती निज़ाम पर काबू रखने की फ़िक्र रही है। डॉलर की बालादस्ती ही अमेरिकी ताकत की बुनियाद है। तो सवाल ये है, क्या बिटकॉइन एक तजर्बा था? क्या अमेरिका ने ये देखना चाहा कि बरकी करेंसी कैसे काम करेगी? लेकिन एक और पहलू भी है। अगर अमेरिका वाकई बिटकॉइन के पीछे होता तो क्या वो उसे इतनी आज़ादी देता? बिटकॉइन को शुरू में तारीक बाज़ारों में इस्तेमाल किया गया। गैर कानूनी सौदे, मनशियात की खरीदो फरोख्त, यहाँ तक कि दहशत गर्दों की मालियाती मुआवनत। अगर अमरीकी इदारे पीछे होते तो ये सब रोका जा सकता था, लेकिन शायद यही मंसूबा था। बिटकॉइन को आज़ाद छोड़ दो, देखो कौन इस्तेमाल करता है, फिर उन लोगों को निशाना बनाओ। एक डिजिटल जाल, या फिर शायद बिटकॉइन वाकई आज़ाद है और अमेरिका अब उसे काबू करने की कोशिश कर रहा है। हकीकत धुंधली है, जवाब मुबहम है। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर करेंसी है। दूसरी आलमी जंग के बाद से अमरीकी डॉलर आलमी तिजारत की बुनियाद रहा है। तेल खरीदना हो, सोना खरीदना हो या बैनुल अक़वामी सौदे करने हो तो सब में डॉलर इस्तेमाल होता है। इसी वजह से अमेरिका दुनिया भर में अपनी मर्जी चला सकता है। जिस मुल्क को सजा देनी हो उसके डॉलर तक रसाई बंद कर दो, बैंकों से काट दो, वो मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज हो जाता है। यही डॉलर की असल ताकत है, लेकिन अब ये ताकत कमज़ोर पड़ रही है। चीन, रूस और दीगर ममालिक डॉलर से आज़ाद होना चाहते हैं। अब यही बिटकॉइन किरदार अदा करता है। बिटकॉइन और डॉलर में बुनियादी फ़र्क क्या है? डॉलर हुकूमत छापती है जितना चाहे, जब चाहे। 2020 में वबा के दौरान अमेरिका ने खरबों डॉलर छापे। नतीजा महंगाई। आपके हाथ में मौजूद डॉलर की कदर कीमत कम हो जाती है। लेकिन बिटकॉइन मुख्तलिफ है। इसकी तादाद मुकर्रर है, 2 करोड़ 10 लाख। इससे एक भी ज़्यादा नहीं हो सकता, एक भी ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। ये सोने की तरह है, महदूद और कीमती। जब मांग बढ़ती है, कीमत चढ़ती है। कोई हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई बैंक उसे रोक नहीं सकता। ये आज़ादी बहुत लोगों के लिए पुरकशिश है, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ हुकूमतें बदउनवान हैं।
या करेंसी तबाह हो रही है। ये कहना कि बिटकॉइन डॉलर बन रहा है कदर मुबालगा है। शायद इशारे इसी तरफ ज़रूर हैं। बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, माइक्रो स्ट्रेटजी और दीगर इदारे ने अपने ख़जाने में बिटकॉइन शामिल किया है। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी करेंसी करार दिया। वॉल स्ट्रीट के बड़े सरमायाकार अब बिटकॉइन में दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी हुकूमत भी अब बिटकॉइन को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं। बिटकॉइन की कीमत इंतहाई गैर मुस्तहकम है। एक दिन आसमान पर, अगले दिन ज़मीन पर। ये ख़तरा आम लोगों के लिए खौफनाक हो सकता है। दुनिया भर की हुकूमतें बिटकॉइन से खौफसदा हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके कंट्रोल से बाहर है। चीन ने बिटकॉइन की कानकनी पर पाबंदी लगा दी है। भारत ने सख्त कवानीन बनाए। अमेरिका में टैक्स और कानूनी उलझने। हुकूमतें चाहती हैं कि हर लेन देन पर उनकी नज़र हो, हर पैसे पर उनका टैक्स लगे। लेकिन बिटकॉइन उनकी इस कोशिश को चैलेंज करता है। ये एक आज़ाद निज़ाम है जहां लोग बगैर इजाज़त के अपना पैसा मुंतकिल कर सकते हैं। ये जंग अभी शुरू हुई है और अगले वर्षों में ये मज़ीद शदीद होगी। बिटकॉइन की माइनिंग में बेपनाह तवानाई खर्च होती है। पूरी दुनिया में लाखों कंप्यूटर दिन रात चल रहे हैं, सिर्फ पेचीदा मसाइल हल करने के लिए नहीं। ये तवानाई कहाँ से आती है? ज़्यादातर कोयले और तेल से। अंदाजे के मुताबिक बिटकॉइन का निज़ाम जितनी बिजली इस्तेमाल करता है वो कई छोटे ममालिक के बराबर है। ये माहौलियाती तब्दीली के दौरान एक बड़ा सवाल है। क्या ये काबिल कबूल है? कुछ माइनिंग काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अक्सरियत रवायती ज़राए पर मुनहसर है।